जो हुआ था वो एक बहुत ही दुखद घटना थी, जिसको बीते हुए आज 1 साल हो गया है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो संभल में हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। भाईचारा बना हुआ है हिंदू मुसलमानों में, और मैं ये चाहता हूँ और मैं ये अपील करता हूँ हिंदू मुसलमान भाइयों से कि इसी तरह भाईचारे को मजबूत बनाएं और आगे भी बढ़ाते रहें। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, न ही किसी तरह की अब कोई पुनरावृत्ति दुखद घटना की होने वाली है। आज तक मुझे होश नहीं है, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है बिल्कुल। जिसका शौहर इतनी जवानी में चला जाए उस औरत का क्या होगा। मुल्क की राजधानी से महज 3 घंटे की दूरी पर बसा संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो पिछले 1 साल से सुर्खियों में है। 19 नवंबर 2024 को अचानक हिंदू फरीक की जानिब से सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में दावा किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। उसी दिन दोपहर 1 बजे कोर्ट में मामले की समाअत हुई। चंदौसी कोर्ट ने फुर्ती दिखाते हुए कुछ ही घंटों में मस्जिद के सर्वे का हुक्म दे दिया। उसी दिन शाम 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई और 2 घंटे तक पूरे मस्जिद का सर्वे किया गया। उस दिन सब कुछ पूर्ण तरीके से हो गया। इसके बाद 24 नवंबर को दोबारा सर्वे की टीम संभल जामा मस्जिद पहुंची। टीम मस्जिद के अंदर सर्वे कर रही थी, तभी अचानक अफवाह फैल गई कि मस्जिद की खुदाई हो रही है। इसके बाद दूसरे सर्वे के दरमियान मस्जिद के इलाके में हिंसा भड़क उठी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। एक के परिवार वालों ने बिना पोस्टमार्टम कराए लाश दफन कर दी, इसीलिए उसकी मौत सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं है। हमारी टीम ने हाल ही में संभल का दौरा किया था, तब उसी परिवार से बातचीत की गई थी। लोगों ने बताया हमें कैसे ऐसे वो ख़त्म हो गए हैं, और वहाँ पे उन्हें जामा मस्जिद के वहीं पे ही पड़े हुए मिले थे। उन्हें किसी ने उठाया भी नहीं था। जब किसी ने उठाया उन्हें तो उठा के फिर उन्हें सब में घुमाया शनाख्त के लिए, क्योंकि उनका चेहरा इतना खून में था कि वो पहचान में नहीं आ रहे थे। तो फिर जब उनका चेहरा साफ़ किया पानी से और उससे, तो जब उन्हें पहचाना, जब उन्हें लोग ले करके आए हमारे घर पे, फिर उसके बाद मुझे अपना होश नहीं रहा सुनने के बाद में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आज तक मुझे होश नहीं है, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है बिल्कुल। जिसका शौहर इतनी जवानी में चला जाए उस औरत का क्या होगा। आपके बच्चे छोटे हैं, बच्चे कुछ जानते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे तो मेरे इतना भी नहीं जानते, सिर्फ पढ़ ही रहे थे। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अचानक उनके पापा का घर से जाना और ख़त्म हुए वे वापस आना, इतनी देर का हादसा था ये, जो सब कुछ वह ख़राब हो गया। पूरी ज़िंदगी की कहानी 1 ही मिनट में बदल गई सब। फिर मुझे उसके बाद का मैडम कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अपनी जान का ही होश नहीं रहा। और आज भी मुझे पूरी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन काटने के तरीके से जीने के नहीं। जीने का मकसद तो ख़त्म हो गया हमारा। अल्लाह बहुत बड़ा है, हौसला रखिए। लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि मदद बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे अभी छोटे हैं, भले ही यहाँ हम देख रहे हैं कि आपके बेटे हैं, आप रोइए मत, आप हिम्मत से काम लीजिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, ज़रूर इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनेगा, आपके बेटे आपका सहारा बनेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी मदद हो, किसी भी तरीके से आप तक मदद पहुँचे। आप क्या चाहती हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, जो आप सब लोगों को बेहतर लगे हमारे हक में, बस वो ही है कि मुझे अपनी दिमागी वो नहीं है, क्योंकि मेरा दिल ही वो नहीं करता। समझ लो हमारे यहाँ का सुबह का नाश्ता तक ख़त्म हो गया है बच्चों का, इसलिए कि दिल ही नहीं चाहता उठने के लिए। बच्चे स्कूलों को खुद ही ऐसे चले जाते हैं, इसलिए कि करके कौन दे, मुझसे उठा नहीं जाता, मेरे दिल से भी नहीं खड़ा हुआ जाता। मेरे शौहर का साया 1 ही मिनट में मेरे सर से चला गया। 23 मार्च को संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली से एसआईटी ने 4 घंटे की पूछताछ कर अदालत में पेश किया और जेल भेज दिया। 24 जुलाई को हाई कोर्ट के जज समीर जैन ने जफर अली की जमानत मंजूर कर ली और 31 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट ने विवेचना के दौरान बढ़ाई गई 2 दफा में जमानत दी। 131 दिन के बाद 1 अगस्त 2025 को मुरादाबाद की जेल से जफर अली की रिहाई हो गई। संभल हिंसा के 1 साल पूरे होने पर हमारे नुमाइंदे राजू राज ने जफर अली से बातचीत भी की है, आप भी देखिए। हम एक बार फिर पहुंचे हैं जामा मस्जिद के सदर जफर अली के पास। सर,
1 साल हो गए हैं और 1 साल में जो विवाद है वो खत्म नहीं हुआ, मामला कोर्ट में भी है। क्या कहना चाहेंगे, विवाद की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, विवाद जो हुआ था वो एक बहुत ही दुखद घटना थी, जिसको बीते हुए आज 1 साल हो गया है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो संभल में हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। भाईचारा बना हुआ है हिंदू मुसलमानों में, और मैं ये चाहता हूँ और मैं ये अपील करता हूँ हिंदू मुसलमान भाइयों से कि इसी तरह भाईचारे को मजबूत बनाएं और आगे भी बढ़ाते रहें। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, न ही किसी तरह की अब कोई पुनरावृत्ति दुखद घटना की होने वाली है। लगातार कई हिंदू संगठन हैं जो विवादित जो धार्मिक स्थल है उसकी परिक्रमा करना चाहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, और 19 तारीख को भी ऐसा हुआ था। देखिए, जो 19 तारीख को हुआ था वो एक नई परंपरा डालना चाहते थे, जिसके लिए मैंने आपत्ति जाहिर की थी, अखबारात में भी दिया था, मीडिया के माध्यम से भी पुलिस और प्रशासन से मैंने ये अपील की थी, मांग की थी कि इस परिक्रमा को किसी कीमत पर भी न होने दिया जाए। इससे जो है शहर में दंगा होने की आशंका है, अशांति फैलने की आशंका है, और मुसलमानों में ख़ास तरीके से असुरक्षा की भावना जो है वो फैल सकती थी, क्योंकि मुसलमानों की भी आस्था है, हिंदू भाइयों की भी आस्था है, तो किसी की आस्था पर इस तरह से चोट पहुंचाना तो माहौल को गलत करना था, जो प्रशासन ने बहुत सही किया, रोक दिया। लेकिन इस बीच में कुछ विवादित बयान भी आए हैं हिंदू संगठन के जो लोग थे, उनका कहना था कि वो यहाँ पर परिक्रमा करना चाहते हैं, ज़रूरत पड़ी तो कार सेवा करने को भी तैयार हैं। ये उनका बिल्कुल गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, क्योंकि मामला अदालत में है। अब जो अदालत का फैसला होगा उसे हम सहसम्मान मानेंगे, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो शहर में फिर से फसाद फैलाना चाहते हैं, सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, भाईचारे को चोट पहुंचाना चाहते हैं। उनकी ये बात बिल्कुल निंदनीय है, इस तरह की हरकत उन्हें नहीं करनी चाहिए। जब मामला कोर्ट में है तो आप कोर्ट ही जाने का, आप उसको अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? नहीं लेना चाहिए, जिससे कि शहर की अमन और शांति बरकरार रहे। वो शांति और अमन और भाईचारे को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क और एसपी एमएलए इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत 40 लोगों के खिलाफ नामजद कई एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 2750 नामालूम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 18 जून को एसआईटी ने तकरीबन 1128 पेज में सांसद बर्क समेत 23 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि एसपी एमएलए के बेटे सुहेल इकबाल का नाम चार्जशीट में नहीं है। जफर अली और सांसद बर्क के खिलाफ लोअर कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। संभल की संकरी गलियों में घनी आबादी वाले इलाके हैं, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग सदियों से रहते हैं। ये मस्जिद एक टीले पर है, एक तरह से ये शहर की पहचान है। संभल की तारीख शाही जामा मस्जिद की तारीख से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। मंदिर के दावे का मुकदमा और उसके बाद की घटनाओं ने संभल की तारीख को मरकज में ला दिया है। आज जब संभल हिंसा की बरसी है, तब संभल में सिक्योरिटी का जबरदस्त पहरा है। 8 थानों की पुलिस, 4 सीओ, 1 कंपनी आरआरएफ और पीएसी के 200 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। पहले बाबरी मस्जिद, फिर काशी और मथुरा, अब संभल की जामा मस्जिद का मुद्दा मुल्क के मुसलमानों पर पत्थर मारने से कम नहीं है। संभल से शुरू हुई मंदिर मस्जिद की ये नई नफरत का अंजाम क्या होगा, ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्क्रिप्ट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुद्दा अभी लंबा चलेगा, शायद अयोध्या से भी लंबा। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सैयद मुबशीर हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से मौजूद है। संभल से बात करने के लिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सैयद मुबशीर, पूरी रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि पिछले 1 साल में क्या कुछ संभल को देखने के लिए मिला है। अब सख्त पहरा जरूर है आज, क्योंकि आज संभल तशद्दुद की बरसी है। यहाँ आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस 1 साल में मंदिर मस्जिद से जुड़े मामले भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। संभल के लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल शबनम, आज 1 साल पूरा हुआ है और इस 1 साल में संभल पूरी तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड करने की जो कोशिश थी, जो कवायद थी, उसमें कामयाब भी हुआ है। बाज़ारों में रौनक है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सबसे अहम चीज़ है कि जो बाहर से व्यापारी आते थे मार्केट में, वो यहाँ पर अब आने शुरू है, क्योंकि 5 से 6 महीने पूरी तरीके से बाज़ार एक तरीके से कह सकता हूँ मैं खाली थे। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल साहब हैं। मुजम्मिल साहब,
एक साल में कितना बदलाव नज़र आया, कितना बदलता हुआ संभल नज़र आया, बाज़ारों की रौनक देख रहे हैं कि लौटी है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी इसके लिए? एक साल का पीरियड बहुत होता है किसी शहर को बनने के लिए। आज हम इस कंडीशन में हैं कि हमारे बाज़ारों में रौनक लौट के आई है, मोहब्बत का वातावरण तैयार हुआ है। प्रशासन की पहल की वजह से आज जो है हमारे यहाँ सब सुकून है, शांति है और भाईचारा है, और मोहब्बत से ही घर चलते हैं, मोहब्बत से ही मोहल्ले और देश चलते हैं। आपस में खुलूस मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मोहब्बत करेंगे, वतन की मोहब्बत तो हमारे खून में है। लेकिन इल्ज़ाम तो कुछ और आता है कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की बात होती है, जिस तरीके से पूरा माहौल को डाइवर्ट करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। हालांकि यहाँ के लोगों ने बहुत जो है सब्र रखा, उसके बाद आज माहौल बेहतर होता नज़र आ रहा है। देखिए, ज़मीन पर घर बनाया है, जन्नत में रहते हैं। ज़मीन पर घर बनाया है, जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। नफ़रत से असल में नफ़रत वाला माहौल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि दिलों में नफ़रतें पैदा हो गई, और ये दिलों की नफ़रतें जो होती हैं ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। पहले भी हम संभल में रहते थे, हम पैदाइशी यहीं के रहने वाले हैं। आपस में प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत हमेशा संभल में कायम रहा है। संभल एक तो बुज़ुर्गों की निशानी है। संभल में अब आप संभल को अगर पुराना देखिएगा तो संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी रही है, हुमायूं का किला भी रहा है, और बाबर हुमायूं के सबसे बड़े लड़के थे। उसकी जागीर संभल जो तहसील थी वो बाबर ने जागीर में हुमायूं को दी थी। संभल का एक अलग ही अपना रुतबा रहा है। संभल का एक पुरानी हिस्ट्री है। मुरादाबाद से पहले संभल बसा, वो रज़ा मुराद के टाइम का मुरादाबाद है, और संभल जो है संभल बहुत पहले की हिस्ट्री है, पृथ्वीराज चौहान के टाइम की हिस्ट्री है। तो हमारे आपस में प्रेम, भाईचारा माहौल, हिंदू मुस्लिम को एक साथ कारोबार करना, एक साथ मेहनत हो, आलू हो, सब में आपस में मिला जुला कारोबार करते हैं, मिले जुले तरीके से रहते हैं। ये तो कुछ नफरती लोग हैं जो नफरत की बातें करते हैं। जाहिर सी बात है शबनम, देखिए कुछ महज चंद लोग होते हैं, वो हर समाज की मैं अगर बात करूँ उसमें, चाहे वो कोई भी समाज हो, उसमें चंद लोग ही होते हैं जो इस तरीके की नफरत फैलाते हैं, और उस नफरत का खामियाजा पूरा एक समाज उठाता है। यानी अभी जिस तरीके के हालात हैं, सुबह से हम संभल में मौजूद हैं, वो जो रौनक संभल में हमने तकरीबन, मैं 2 साल पहले भी जब आया था तो कुछ इसी तरीके की रौनक देखी नहीं थी। हालांकि यहाँ के लोगों ने जद्दोजहद बहुत की अपने आप को उभारने के लिए, अपनी ज़िंदगियों को पटरी पर लाने के लिए, अपनों की ज़िंदगियों को पटरी पर लाने के लिए बहुत जद्दोजहद की गई। लेकिन हालांकि आज संभल का जो माहौल है वो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। वजह लेकर हिंदू तंजीमें दावा कर रही हैं कि हरिहर मंदिर है ये, और इसको लेकर एक तरीके से कहें तो पूरा फसाद भी शुरू हुआ था जब सर्वे यहाँ मस्जिद का कराया गया। उसके बाद से संभल में तशद्दुद भड़क गया था, हिंसा हुई थी। यहाँ आपसे समझने की कोशिश करेंगे, मामला कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है, यहाँ के लोग इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि आस्था की बात को लेकर जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया, हालांकि मामला कोर्ट में है, क्या कुछ सोचना है यहाँ के लोगों का वो भी हम जान लेते हैं। वहाँ सब जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद 1539 की मस्जिद, उसको अब अचानक में 4 साल के बाद जो है 600 साल के बाद कहा जाए कि हरिहर मंदिर है, इस पर क्या सोचते हैं? अब तो मामला अदालत में है। वैसे नहीं, वो तो कानून पहले बनाया गया था, भारत की आज़ादी के बाद जो धर्मस्थल जैसा है वैसा ही रहेगा। हम तो खैर उसी को फॉलो करते हैं। जामा मस्जिद थी और इंशाल्लाह जामा मस्जिद रहेगी। बाकी अदालत में, न्यायालय में केस चल रहा है, बाकी जो उसका फैसला होगा वो होगा। जाहिर सी बात है, देखिए कानून देश के हर उस इंसान के लिए है जो इस देश में रहता है, इस देश का नागरिक है। यहाँ के लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि जो कानून फैसला करेगा वो सबके लिए मान्य होगा, वो किसी भी समाज से, किसी भी मजहब से क्यों ना आता हो। लेकिन 1500 ईस्वी में बनाई गई एक मस्जिद को अचानक यूँ कह देना कि ये कोई मंदिर है, अपने आप में बवाल खड़ा करने के लिए काफ़ी है। वजह उसके पीछे की साफ है कि जिस तरीके से लगातार मथुरा हो गया, काशी हो गया, या दूसरी जगहों पर जिस तरीके से लगातार इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं माहौल और मुद्दों को डाइवर्ट करने की एक कोशिश ज़रूर की जा रही है। हालांकि हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा और एक मजबूत कड़ी, जो जंजीर की जो कड़ियाँ होती है, वो आपस में इतनी मजबूत है कि बहुत चंद गिने चुने लोग होते हैं जो इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हालांकि टूटे, और इसकी सीधी जीती जागती बानगी जो है वो संभल है इस वक्त। शबनम,
सैयद मुबशीर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक संभल में कई दावे किए जा रहे हैं, जगह जगह मंदिर होने की भी कई खबरें सामने आई हैं और इसको लेकर हिंदू तंजीमें काफी एक्टिव भी हो गई हैं। दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन भी संभल में काफी होता हुआ नजर आया इस बीच। इस पर लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि एक तरफा कार्रवाई, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो चाहे वो हालांकि धीरे धीरे लोग ये समझ में आए इंक्रोचमेंट एक बड़ा मुद्दा है। मैं आपको पहले पीछे की तस्वीर दिखा दूं, जिस जगह मैं खड़ा हूं इसको फुरकान भाई कौन सी मार्केट कहते हैं, क्या नाम है? ये शंकर कॉलेज चौराहा है। शंकर कॉलेज चौराहा है जी, ये मेन बाजार है। जी, मेन बाजार यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आधा मतलब पीछे से स्टार्ट हो जाता है, बीच में ही समझ लो थोड़ा आगे जाके। बुलडोजर की कार्रवाइयां भी हुई यहाँ पर लगातार, यहाँ तो कोई नहीं अंदर और उसके बाद साइडों में हुई है शहर के जो जमीनों पे कब्जे वगैरह थे, जमीनों पर, हाँ खेती की जगहों पर कैसे कब्जे। जी जी जी, मैं तस्वीर आपको शबनम दिखा रहा था, ये मेन बाजार का रास्ता है। अब आप अंदाजा लगाइए, हजारों की तादाद में लोग यहाँ से संभल से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। अगर यहाँ इंक्रोचमेंट होगा, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो परेशानी किसको? यहीं के लोगों को होगी। तो इस वजह से ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं आज की डेट में, जितना खुले वातावरण, देखिए आप पुलिस के जो महकमा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। वजह उसके पीछे की साफ है कि इंक्रोचमेंट हटाया गया, बुलडोजरी कार्रवाई की। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी थी जो लोगों ने कहा कि ये सिर्फ देखकर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तो इसका वजह भी एक साफ रही कि इन सब चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं लोग नाराज़ थे यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि इंक्रोचमेंट, और अगर बिजनेस और व्यापार के लिए चाहिए तो इंक्रोचमेंट गलत है, जिस पर कार्रवाई भी हुई थी। कुछ लोगों ने इस पर नाराज़गी भी जाहिर की गई थी और कई सारी तंजीमें थी ऐसी जो निकल कर सामने आई कि खास तौर पर टारगेट मुसलमानों की किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब माहौल बदला तो उन्हीं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए प्रशासन हो या फिर आवाम हो, दोनों ने मिलकर बात की और आज का यह जो माहौल है यहाँ पर वो पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। पिछले एक साल में संभल में जो दंगे हुए 24 नवंबर को, उसके बाद से संभल ने कितना नुकसान उठाया है और अब मामूलाती जिंदगी कितनी पटरी पर लौटी है? बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा, मेरे साथ है पिछले एक साल में संभल में जो दंगे हुए, एक साल में मैं अगर अमूमन देखना चाहूँ, ऐसे समझना चाहूँ आपसे, कितना नुकसान उठाया है यहाँ के लोगों ने और कितना जो नुकसान हुआ है कि जिस जो हालात बने उससे। देखिए, जहाँ भी दंगा होता है किसी का कुछ नहीं होता है, वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं सबसे ज़्यादा वो वर्क पिसता है, दुकानदार वर्ग के लोग होते हैं वो पिस जाते हैं। और वो हुआ भी, जब ये 24 नवंबर को दंगा हुआ था उसके बाद से 4-5 महीने तक तो बिल्कुल यहाँ कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था, लोगों का आना जाना बिल्कुल यहाँ बंद था। लेकिन प्रशासन ने फिर तेज़ी लाई, सुधार किया, लोगों की दुकानें खुलवाई, यहाँ के व्यापार मंडल ने सहयोग किया, जनप्रतिनिधि ने सहयोग किया, लोगों को समझाया, लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली जो बंद करे हुए थे, डर रहे थे, भय का माहौल था। पुलिस प्रशासन साथ में आया, व्यापार मंडल साथ में आया, जनप्रतिनिधि साथ में आए, लोगों को समझाया, दुकानें खोली और अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट में आप देखें गुलजार है, यहाँ की मार्केट है और रौनक है। वैसे नुकसान जो हुआ था उसकी भरपाई इसी तरीके से कि आज की दुकान खुल गई है तो कम से कम जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सकती थी। तो शबनम, ये साफ तौर पर है कि नुकसान आम आवाम का होता है, उन छोटे दुकानदारों का होता है जिनकी रोजी रोटी महज उस पूरे दिन की कमाई पर उनका घर चलता है। जी बिल्कुल, लेकिन संभल में जिस तरह के हालात पिछले एक साल में देखने को मिले हैं, कई लोगों की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई कि वक्त वक्त पर जो पुलिस का पहरा है, ये तमाम खबरें हमने मुबशिर देखी हैं। वक्त वक्त पर जिस तरीके से पुलिस का पहरा है, प्रशासन सख्ती दिखाता है, चाहे बात त्योहारों की करे, रमजानों में हमने देखा है कि माइक उतरवा दिए गए थे, लाउड स्पीकर यहाँ से, और अजान देने में कितनी दिक्कतें हो रही थी, वो पूरा मसला समझना चाहेंगे। आप बिल्कुल देखिए, उस दंगों के बाद से बहुत सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं प्रशासन का जो है वो पूरी तरीके से उस पर कब्जा रहा, कब्जा इन द सेंस कि उस पर कार्रवाई की गई, चाहे वो लाउड स्पीकर की बात हो, चाहे वो इलाके में चौकसी की बात नहीं। अब मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ, 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले, हालांकि आज 1 साल पूरे हुए हैं, इस वजह से कुछ पुलिसकर्मी ज़्यादा भी हैं। ये मेन चौराहा है, खुद इंस्पेक्टर समेत जितने पुलिस का बड़ा अमला है वो गश्त पर है, चौकसी बरती गई है बाहर। लेकिन इसको लोग अब पॉजिटिव वे में समझ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के हालात थे 1 साल पहले, वो अगर पॉजिटिव नोट पर हम देखें तो पुलिस की चौकसी से आम लोगों का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कई सारी चीज़ें और क्राइम जो है वो ख़त्म हुआ है एक तरीके से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस
उनका से नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती भी कहीं ना कहीं दुख दे जाती है। तो वही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला। हालांकि धीरे धीरे अब ये रूटीन में आ गया, चलन आ गया, गाड़ियों की चेकिंग होती है प्रॉपर, जिस तरीके से अभी आप देखेंगे कि इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी जो है वो यहाँ पर खड़े हैं, चौकी प्रभारी खड़े हैं, थाना अध्यक्ष खड़े हैं, वो सब यहाँ पर खड़े के चौकसी नाकेबंदी, क्योंकि मेन बाजार है, मेन सेंटर है ये संभल का। तो चारों तरफ से किसी को अगर मार्केट करने आना है तो वो यहीं आएगा। तो इस तरीके की सख्ती है। हालांकि लोग इसको अब गलत नहीं कह रहे, क्योंकि इस तरीके की सख्ती होनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से जो दुकानदार हैं, जो और लोग हैं, वो अपना काम कर सकें, लोग आसानी से खरीदारी कर सकें। दूसरा एक पहलू अगर मैं और दूसरी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँ शबनम, तो उसमें ये भी था कि जब शुरुआती दौर में जब धरपकड़ शुरू हुई थी, पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो काफ़ी लोगों ने नाराज़गी जताई। कई एसोसिएशन बाहर निकल के आए कि सिर्फ मुस्लिम देखकर टारगेट किया जा रहा है। उस चीज़ कहता है 2700 लोगों के आसपास लोगों को डिटेन किया गया था, हिरासत में किया गया था। लेकिन आज की डेट में पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर ऑन रिकॉर्ड में बात करूं, जो चार्जशीट जमा की गई उसमें से 100 कुछ लोगों पर ही मुकदमे दायर किए। यानी सख्ती उस वक्त ज़रूर दिखाई गई थी, लोग नाराज़ ज़रूर हुए थे। 2700 के आसपास लोगों को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी, लेकिन जिसका अगर किसी का कुछ भी रोल निकला तो उसके खिलाफ मुकदमा दिया गया या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन जिसके खिलाफ कुछ नहीं निकला उनको छोड़ा भी गया। तो ये दोनों पहलू हैं जो यहाँ के संभल के एक तरफ से आपको देखना भी चाहिए। जी बिल्कुल, बदलता हुआ संभल नजर आ रहा है इस एक साल में। आज क्या कुछ खास हिदायत दी गई इंतजामिया की तरफ से संभल के खासकर लोगों को यहाँ? हाँ बिल्कुल, सुबह जब हमारे जो डीएम है, जिलाधिकारी हैं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई खास हिदायत उनको नहीं दी गई। रूटीन एक फ्लैग मार्च है, क्योंकि आज 1 साल हुआ, लोग को वो दिन याद ज़रूर आया होगा। हमने सिर्फ ये कोशिश की है फ्लैग मार्च के सामने आम दुकानदारों से बात की है कि आपको किसी तरीके के डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरीके का कोई माहौल इस तरीके का बिगड़ने वाला है, क्योंकि प्रशासन सख्त है और वो सख्ती नज़र भी आती है, क्योंकि हर चौराहे पर आपको पुलिस के 1 दर्जन जवान कम से कम दिख जाएंगे। तो उस लिहाज से भी, और दूसरी तरफ सबसे हिदायत एक ये भी दी गई कि इंक्रोचमेंट अपनी दुकान के आगे ना करें, क्योंकि अभी दिल्ली धमाके जिस तरीके से हुए उसके बाद से यूपी में भी अलर्ट इस वक्त भी जारी है। तो जितने ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज थे वहाँ पर गाइडलाइंस आ रही की गई सिक्योरिटी के लिहाज से कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इंक्रोचमेंट ना हो, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, गाड़ियों की पार्किंग भी तरतीब ना हो। इन सब चीज़ों की जो गाइडलाइन थी वो फिलहाल आज भी जारी है। और आज भी डीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि हम जिला स्तर पर पूरे जिले में किसी भी तरीके का अवैध कोई भी ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे आम जनता को परेशानी हो पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुबशिर, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।